तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का गौरांगो टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले जो सवाल है, उन सभी सवालों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज तारीख 20 सितंबर को शुक्रवार के प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और प्रश्न जो है इनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और सभी साथियों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आज का सुविचार को देखते हैं। आज का सुविचार क्या कहता है कि आपके विचार आपके भाग्य का निर्माता है। आपका जैसा विचार रहेगा वो आपका क्या है, भाग्य का निर्माता है, ठीक है। आप जैसे विचार रखेंगे वैसे आपका भाग्य बनेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है आज का प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए। पहला क्वेश्चन है, पहली है, ठीक है। सबसे पहले पहली है, मुझे उलट कर देखो, लगता हूँ मैं नौजवान, कोई अलग न रहता मुझसे, बच्चा बूढ़ा और जवान, ठीक है। तो क्या है ये, वायु है, ठीक है। वायु को देखिए उल्टा करके, वायु को उल्टा करके देखेंगे तो क्या होगा, युवा होगा, ठीक है। क्या होगा, युवा। तो वायु को उल्टा करने पर क्या होगा, युवा। तो ठीक है, क्या लगता है, नौजवान, ठीक है। युवा यानी कि नौजवान, तो वही है और क्या, वायु सबके लिए जरूरी है। बच्चा बूढ़ा जवान, ठीक है, सबके लिए जरूरी है, तो वही पूछ रहा है। चलिए, तो वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है 4 + 4 + 6 कितना होगा। तो 4 4 8 और 6 14, ठीक है। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम जो था ये क्या था, तो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन कहता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का बहना बंद नहीं होता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का जो है बहाव कम नहीं होता है। तो ये विटामिन के की कमी से, ठीक है। विटामिन ठीक है, विटामिन के की कमी से। चलिए इसी के साथ अगला हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं प्राथमिक स्तर के लिए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कहता है झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो झारखंड राज्य का आकार जो है ये चतुर्भुजाकार है, ठीक है। देखे होंगे आप लोग मैप में झारखंड का, ठीक है, तो वो क्या है, चतुर्भुजाकार है। चलिए इसी के साथ हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। सी राजगोपालाचारी जो थे ये हमारा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए इसी के साथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है अम्बल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए इसका सबसे अच्छा ट्रिक है कि जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। तो अम्बल जो है एक खट्टा फल है, तो ये इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाएगा। चलो इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की लगभग दूरी जो है ये आपका 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर लगभग दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अगला चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, ठीक है। हाँ, जो हॉकी के क्या जादूगर कहा जाते हैं, कहलाते हैं ना मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर, तो उसी के जन्मदिन पर क्या खेल दिवस को मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। तो गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी तटरेखा है। इसी के साथ अगला दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपका भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसी के साथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जलते कोयला में पर्यावरण में कौन सा गैस छोड़ता है। तो पर्यावरण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, CO2, ठीक है, CO2 गैस छोड़ता है। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि है चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत और चीन को
कौन सी अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा अलग करती है? तो ये है मैक मोहन रेखा। ठीक है, मैक मोहन रेखा क्या करता है? अलग करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही था आपका आज का जो है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में, सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।